नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और आज जो मैं टॉपिक डिस्कशन करने वाला हूँ या मेरा ओपिनियन देने वाला हूँ, ये बहुत लंबे समय से चल रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा है चल क्यों रहा है। बहुत सारे जो वेस्टर्न कमेंटेटर्स हैं और हमारे जो मीडिया वाले हैं, जब वर्ल्ड वॉर 3 कराते रहते हैं। मतलब यूक्रेन पे कुछ हुआ तो वर्ल्ड वॉर 3 होने वाली है, परमाणु युद्ध हो जाएगा। और अभी इज़राइल और आई थिंक इज़राइल और ईरान की भी थोड़ी-सी तनातनी चल रही थी तो उन्होंने वर्ल्ड वॉर 3 करा दी। मतलब मज़ा आता है इनको, मतलब ऐसा लगता है वीडियो गेम है वर्ल्ड वॉर तो वीडियो गेम है, मतलब कि बैठे-बैठे कर लोगे तुम। क्योंकि बैठे-बैठे बोलने में क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ आपका कुछ जा नहीं रहा। और इनको तो लगता है न्यूक्लियर वॉर कुछ नहीं है, मतलब न्यूक्लियर वॉर तक पहुँच जाते हैं। या इनका बस चले तो ये सब कुछ करवा दें। तो इसको थोड़ा ऑब्जेक्टिवली एनालाइज़ करते हैं और मैं आपको 3 पॉइंट बताऊँगा कि वर्ल्ड वॉर 3 क्यों नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि ये नाटक हो क्यों रहा है, ये सब फालतू की ड्रामेबाज़ी वर्ल्ड वॉर 3 के नाम पे क्यों हो रही है। तो चलिए चलते हैं, इस बात करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है यूक्रेन में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। यूक्रेन में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है वो बहुत सारी दुनिया है, मतलब यूरोप के बाहर जो दुनिया है उनके हिसाब से वो एक यूरोपियन कॉन्फ्लिक्ट है। उसमें एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका या बाकी जो कंट्रीज है उनका कोई लेना देना नहीं है। मतलब एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है जिसको पश्चिमी देश और उनके कमेंटेटर, उनका मीडिया पूरा दुनिया ग्लोबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये वो लोग कभी भारत पाकिस्तान के कुछ हमारे जो होता है उसको तो भूल जाते हैं, याद नहीं रखते, या दुनिया में और जो समस्या है उसकी बात नहीं करते, लेकिन भाई इनके बीच में कुछ हो रहा है यूरोप में, तो ये दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो इनकी कमेंटेटर जो है हमेशा वर्ल्ड वॉर 3 की बात कर रहे हैं। लेकिन ये एक यूरोपियन कॉन्फ्लिक्ट है, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट दो देशों के बीच। और ये भी जान लीजिए कि यूरोप में हर 100 साल में लड़ाई होती है। कोई ना कोई, आप देखिए, कोई ना कोई यूरोप में हमेशा रशिया से लड़ना चाहता है। मतलब रशिया के उनके बीच में शायद पीस रहा भी और नहीं भी रहा, पीस भी है और दुश्मनी भी है। तो पहले नेपोलियन के टाइम फ्रांस ने चढ़ाई की, उससे पहले जर्मनी आया। अब इस सदी में अ, अगर देखा जाए तो एक प्रॉक्सी वार नेटो यूक्रेन के थ्रू रशिया पे लड़ना चाह रहा है। तो ये यूरोपियन कंट्रीज आपस में लड़ते रहते हैं, तो कुछ साल पीस रहता है फिर लड़ रहे हैं, तो ये एक तरह से यूरोपियन कॉन्फ्लिक्ट हुआ रीजनल। इसे बाकी दुनिया को लेना देना है नहीं। हाँ, ये बात है कि बाकी दुनिया को इससे प्रॉब्लम हो रही है, कुछ लेवल पे हुई है। चीजें महंगी हो गई या चीजों का जो है सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन आया। लेकिन लड़ाई वाली बात जो ये कहते हैं वर्ल्ड वॉर 3, किसी को अपेटाइट नहीं है इसको लेके। आई डोंट थिंक कि किसी को इंटरेस्ट भी है इंडिया में कि यूक्रेन को लेके क्यों फालतू लड़ो। दूसरा जो पॉइंट है, अगर आप वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 को देखें, तो ये इंपीरियल वॉर्स थी जो कि यूरोप में शुरू हुई। मतलब यूरोपियन इंपीरियल पावर्स जो थे उनकी शुरू हुई अपने सुप्रीमेसी को लेके, कि भाई हम जो है सुप्रीम है या हम बेटर हैं या हमें ज्यादा चाहिए, उसके लेकर शुरू हुई। और और क्योंकि बाकी जो दुनिया थी उस समय इनकी कॉलोनी थी, भारत भी ब्रिटिश की कॉलोनी था, इसलिए हमें भी इस लड़ाई में झोंक दिया गया। नहीं तो आज पूछो तो भाई हम क्यों लड़े फोकट में उनके लिए। तो तो वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 बेसिकली वर यूरोपियन वॉर्स और इंपीरियल वॉर्स, जहाँ पे बाकी दुनिया को जबरदस्ती झोंक दिया गया और ना चाहते हुए हम जबरदस्ती इसमें घुस गए। हाँ, तो पर आज के टाइम में अगर देखा जाए, और आज के टाइम में देखा जाए तो अब देखिए ब्रिटिश फ्रेंच जितनी कोई छोटी छोटी कंट्रीज हैं, ज्यादा बड़े कंट्रीज तो है नहीं और इनके पास कोई खास रिसोर्सेज अब है नहीं, है भी तो भी अ, इसमें इतना वो, मतलब बड़ी कॉलोनीज थी, बड़े रिसोर्सेज थे, दूसरों को आप ला सकते हो लड़ने के लिए। तो तो इनकी कमेंटेटर्स जो, मतलब गवर्नमेंट कुछ नहीं कह रही पर इनकी कमेंटेटर्स बोलते रहते वर्ल्ड वॉर 3 को लेके। तो मेरे ख्याल से कि दुनिया में जो कि अब ज्यादातर कंट्रीज इंडिपेंडेंट है। और 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 देखा जाए तो अ, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है इस सब में घुसने का। यूरोपियन लोग आपस में फिर लड़ रहे हैं, मतलब उनको फिर से मतलब ये लोग आपस में शांति से रहना नहीं चाहते। इनको भी चाहिए अपनी सुप्रीमेसी प्रूव करने, फिर लड़ना शुरू हो गए। और इनको मतलब 300 सालों से 400 से ये लोग रशिया और ये सब, मतलब इट्स नॉट कि यूरोपियन रशियन से लड़ रहे हैं, रशिया वाले भी लड़ रहे थे इनसे, तो ये आपस में लड़ रहे हैं 300 400 साल से। और हो सकता है अगले 400 साल भी लड़ते ही रहे, इसे हमारा क्या। तो आई डोंट थिंक कि
यूक्रेन को लेके या इसराइल वगैरह को लेके कुछ वर्ल्ड वॉर 3 नाम की सिचुएशन होगी। ये रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है, एक लोकल लेवल पे हो रहे हैं, स्मॉल स्केल पे या एक स्मॉल ज्योग्राफी पे हो रहे हैं, बाकी कंट्रीज से ऐसे कोई लेना देना नहीं है। और जो तीसरा पॉइंट है कि जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, वेस्टर्न वर्ल्ड के अलावा, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड वॉज प्रॉस्परस, बहुत प्रॉस्परस था, जो 300-400 सालों की जो उन्होंने कॉलोनिज्म की तरह जो भी इनका जो प्रॉस्पेरिटी वो आई है, तो एक रिच कंट्रीज हैं, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, लिविंग इंडेक्सेस हाई हैं, और जो बाकी की दुनिया है उसका ऐसा नहीं है, हर किसी के पास नहीं है। तो बाकी की दुनिया की एस्पिरेशन है वेस्टर्न वर्ल्ड की बनने की या उस लिविंग स्टैंडर्ड को मैच करने की। तो वेस्टर्न कंट्रीज के पास ऑलरेडी अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड्स है, तो वो लड़ने की बात कर रहे हैं, या वो नहीं, उनके कमेंटेटर्स या कभी कभी उनकी सरकारें भी कहती रहती है, कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी कहते रहते हैं। पर जो डेवलप कंट्रीज जैसे कि भारत, हमारी एस्पिरेशन एक अच्छा डेवलप, मतलब हम अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना चाहते हैं, या हम जो है अपने जो लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ाना चाहते हैं, या हमारे लोगों को गरीबी से बाहर निकालना चाहते हैं, तो हम लड़ाई वड़ाई क्यों करेंगे भाई, क्या जरूरत है हमें, हमारे एस्पिरेशन ही अलग है। हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है जंगे लड़ने का जहाँ पे हमें लड़ाई ना पड़े भाई। जैसे कि अगर भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ तो ऑब्वियसली इंडियंस विल हैव टू फाइट, या चाइना के साथ बॉर्डर में ज्यादा तनातनी बढ़ती है तो हम, वो बात अलग है, लेकिन हम क्यों इन लोगों की लड़ाई में कूदे, जब हमारी जो पूरी प्रायोरिटीज जनरेशन की, हमारी पूरी जनरेशन की प्रायोरिटी है भारत को आगे ले जाना। तो इनकी प्रायोरिटी हो सकती है लड़ना झगड़ना दूसरे देशों की या उनके कमेंटेटर्स की अगेन, क्योंकि हो सकता है उनके देशों के सिटीजन्स भी नहीं चाहते हो, लेकिन कमेंटेटर्स जो न्यूज मीडिया बोलता है उस पर चलते हैं। तो ये तीन रीजंस हैं, और चौथा रीजन है न्यूक्लियर डिटरेंस। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं थे, ठीक है, जनरली जो है लैंड वॉरफेयर, नेवी, एयरफोर्स थी, लेकिन अब न्यूक्लियर वेपन्स आ गए हैं मार्केट में तो एक एक लिमिट के बियॉन्ड कोई भी कंट्री जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हो सकते हैं, या वो जिसकी केस लड़ रहा है उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, तो उसके आगे नहीं जाएगी। और तो ये एक डिटरेंस का काम करेगी। तो ये तो था मेरे रीजंस कि वर्ल्ड वॉर 3 नाम की चीज क्यों नहीं होगी। ये सिर्फ फालतू का पंगा है, पचड़ा है, डराया जा रहा है, ये सब फालतू पचड़ा है, और मीडिया वाले भी टीआरपी के नाम पे इसको पकड़ पड़ रहे हैं। तो ये सब वर्ल्ड वॉर 3 वाला रायता फैलाया क्यों जा रहा है, ये चीज आ भी क्यों रही है। तो भाई देखिए, उसका रीजंस ये है कि स्पेशली जो वर्ल्ड वॉर 1 2 है, लोगों के दिमाग में रहती है क्या चीज़ है, और ये जो फियर मॉन्गरिंग है, उससे क्या लोगों को डराया जा सकता है कि भाई ऐसा अगर आप मतलब कि वर्ल्ड वॉर 2 के शुरू होने से पहले ऐसा हुआ था, तो वो जानबूझ के उसको आज की सिचुएशन से सिमिलरिटी लाएंगे कि भाई ऐसा हो रहा है। तो अगर आप जो है अभी नहीं चेते तो ये वर्ल्ड वॉर 3 हो सकती है, और फिर उसमें आपका बहुत नुकसान होगा, ऐसा ऐसा होगा। कोई लिंक नहीं है। देखिए वर्ल्ड वॉर 2 वाली सिचुएशन ही अलग थी, उस टाइम मोनार्कीज थी, राजा महाराजा का राज था, बहुत सारी कंट्रीज में मेरे ख्याल से, या इंपीरियल ड्रीम्स होते थे लोगों के पास। लेकिन अभी जो है बहुत सारी कंट्रीज के लोग समझदार हैं, कोई मतलब है लड़ने का। और जो दूसरा रीजन है कि जो बहुत सारे लोगों को जो है, ये जो कमेंटेटर्स होते हैं, इन्होंने असली लड़ाई देखी नहीं कभी, दे नेवर फॉट। लगता है उन्होंने हॉलीवुड या बॉलीवुड की बहुत सारी मूवीज देख ली है, उसमें उनको लगा ये सब बढ़िया होता है, जो अच्छे लोग होते हैं, मतलब अगर हम अपने आप को डिक्लेयर करते हैं कि वी आर ऑन द राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री, अगर हम मतलब सच के साथ हैं तो हम जीतेंगे, हम जीत जाएंगे। और कुछ लोग तो न्यूक्लियर वॉर तक पहुंच गए, न्यूक्लियर वॉर भी करा देंगे, जैसे कि बच्चों का खेल है न्यूक्लियर वेपन, उनको कोई मालूम नहीं कि हिरोशिमा नागासाकी में क्या हुआ। क्योंकि ये सब लोग आई थिंक टिकटॉक वाले हैं, या ये कंप्यूटर पे गेम खेलते हैं जहाँ पे ये बैठे बैठे दुनिया ही जीत लेते हैं। इनके हिसाब से लड़ाई मतलब मजेदार चीज है, आप बैठे बैठे सब कुछ कर लोगे। दे डोंट नो द ग्राउंड बैटल फील्ड, इट्स द वॉर इज हेल। और मेरे हिसाब से बिना काम के किसी को भी लड़ना नहीं चाहिए, और किसी को फोर्स भी नहीं करना चाहिए लड़ने के लिए। तो ये मेरी शॉर्ट कमेंट्री है, मेरे ख्याल से ये बिना काम वर्ल्ड वॉर 3 ये होगी नहीं। एशिया वाले को कोई इंटरेस्ट नहीं यूरोप में, यूरोप वालों को लड़ना झगड़ना तो लड़ो भाई, हमें क्या। और बाकी जो कंट्रीज है वो भी चाहते हैं इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी अचीव करना, अपने लोगों को आगे बढ़ाना, और अच्छी अच्छी लिविंग लिविंग स्टैंडर्ड बनाना। तो ये चीज़ है। और वर्ल्ड वॉर 2 हमें हमारी देन नहीं थी, हमारा कोई लिंक ही नहीं, हिस्टोरिकल बैगेज ही नहीं हमारे ऊपर। और तो बस ये है कॉन्टेक्स्ट। और रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स और हो सकते हैं। ये हो सकता है कि जब जो इन्फ्लुएंस है, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, या जो पावर स्ट्रगल चल रहा है डोमिनेंस का वर्ल्ड में,
उसको लेके हो सकता है कि थोड़ा रीजनल कॉन्फ्लिक्ट और कहीं फ्लेयर अप हो जाए या कुछ और कहीं शुरू हो जाए, लेकिन रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है और इस तो दुनिया में बहुत रीजनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। अफ्रीका में बहुत जगह लड़ाई चल रही है, और सेंट्रल एशिया में कभी-कभी जो है लड़ाई हो जाती है, कुछ-कुछ छोटे-मोटे इसकी माइनर चीज़ें होती हैं। तो और सेम सेंट्रल अमेरिका में भी कुछ-कुछ जगह पे ऐसा होता है। तो ये सब चीज़ें बहुत चल रही है रीजनल लेवल पे जो कॉन्फ्लिक्ट है माइनर लेवल के। ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स को लेके वर्ल्ड वॉर 3 वर्ड कोट करना एक बस जैसे कि क्लिक बैट चीज़ है कि आपको अपना वीडियो भेजना है। मुझे भी वर्ल्ड वॉर 3 कोट कर रहा हूँ मैं। बट ये फर्स्ट एंड लास्ट है, मैं इसके बाद नहीं बात करूँगा। बट ये कहने का मतलब ये है कि ये सब नहीं होने, मेरे हिसाब से ये सब फालतू है और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सुनने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। मेरा वीडियो आज मैंने छोटा रखा, थोड़ा-सा एडिट करूँगा अगली बार से ताकि ये छोटा हो जाए। और मिलते हैं फिर अगली जो जियोपॉलिटिकल कमेंट्री में थोड़ा-सा और दूसरे देशों के बारे में बात करेंगे और क्या-क्या दुनिया में हो रहा है। नमस्कार।